नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के सासाराम जिले के बिक्रमगंज में आएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी। इस दौरान पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना सासाराम फोरलेन का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कई सौगात बिहार को देंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में रोहतास के अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर आदि आसपास के जिलों से लाखों लोग शामिल होंगे। बिहार के 15 जिलों में खुलेंगे सहकारी बैंक। 1 लाख तक लोन देने का है प्लान। बिहार में सहकारी बैंकों का विस्तार होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 15 जिला सहकारी बैंक और 144 प्रखंडों में शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भेजा है। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि इस विस्तार का लक्ष्य राज्य के हर गांव तक सहकारी बैंक की पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही 1 लाख लोगों को स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह से जोड़कर लोन दिलाने की योजना है। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि अभी बिहार के 23 जिलों में सहकारी बैंक चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में राज्य के हर गांव तक सहकारी बैंक पहुंच जाएंगे। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रयोग। ईबीसी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए शशि भूषण बिहार में इस साल 2025 विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस कई बड़े फैसले ले रही है। कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया था। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और अब अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी विभाग के अध्यक्ष पद पर शशि भूषण को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति किया गया है। इससे पहले इस पद पर अनुराग थे। मंगलवार 13 मई 2025 को इस संबंध में कांग्रेस की ओर से पत्र जारी किया गया है। हालांकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अभी भी अलग से ईबीसी विभाग नहीं है। पहले सीटों की जंग, एनडीए इंडिया दोनों खेमों में घटक दलों की खींचतान तेज। बिहार में सियासी दलों की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन और राजद के घटक अपनी रीति नीति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच चर्चा है कि दोनों खेमों के सहयोगी दल अपने प्रमुख साझेदारों को ज्यादा सीट पाने की चाह में उलझाए हुए हैं। छोटे दल दबाव बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी 20 से 30 सीट मांग रही है। बिहार में राज्य में भाजपा और जद एक ही के अलावा कई पार्टियां हैं। चर्चा है कि राज्य की 243 सीटों में से भाजपा और जद एक ही 100-100 पर लड़ेंगे, यानी महज 43 सीट सहयोगियों के लिए बचेंगी। जबकि राजग के घटक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम 20 से 30 सीट मांग रही है। वहीं लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी 40 से 50 सीट पर लड़ने की इच्छा है। इतना ही नहीं, रालोमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी 10 से 15 सीटें मांग रहे हैं। इस तरह घटक दलों की महत्वाकांक्षाएं राजग खेमे में हलचल मचाए हुए हैं। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है, किसे क्या मिलेगा, इस बारे में सही समय पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने इतना जरूर कहा कि बिहार में राजग पूरी तरह एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। राजग में सीट को लेकर कोई उलझन नहीं है। 50 लाख की सम्मान राशि, बेटे को सरकारी नौकरी। शहीद मो इम्तियाज के परिजनों को सीएम जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से 29 लाख और राज्य सरकार की तरफ से 21 लाख की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री ने शहीद मोशर इम्तियाज के बेटे को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। भागलपुर के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने एक साथ दे दी ढेर सारी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में 20,862.25 लाख रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने जगदीशपुर प्रखंड के खिरीबांध पंचायत में डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को चेक स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई विधायक उपस्थित थे।
ये हैं पूर्णिया के टॉप 5 स्कूल। बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स लगा देते हैं पूरी ताकत। पूर्णिया के टॉप 5 स्कूल में एक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए कई आधुनिक सुविधाएं हैं। स्कूल के निदेशक पीयूष अग्रवाल ने बताया कि इस स्कूल में आसानी से ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन के समय शुरुआती रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये तक लगती है और बच्चों को टेस्ट देकर नामांकन मिलता है। पूरे साल में यहां प्रति स्टूडेंट लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना खर्च आता है। यहां बच्चों को पढ़ाई से संबंधित हर तरह के स्टडी किट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर +2 तक की पढ़ाई होती है। यह स्कूल पूर्णिया जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर कटिहार रोड के रानी पतरा में स्थित है। पटना सहित 32 जिले में मेघ गर्जन और ठनका की चेतावनी, वर्षा के भी आसार। जाने बिहार में आजकल मौसम बदला बदला सा है। आज बुधवार एक तरफ पटना सहित 32 जिलों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है, तो दूसरी ओर कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जिन 32 जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है, वहां तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। एक बार अपने ससुर जी से पूछ लीजिए। लस्ट, लालू और मांझी परिवार में बढ़ती जुबानी जंग। बिहार में 2 राजनीतिक परिवारों के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, लालू यादव और हम संरक्षक जीतन राम मांझी, जितेन राम मंझी का परिवार है। मांझी जहां राजद और लालू प्रसाद के बयानों पर लगातार हमलावर रहे हैं, वहीं उनके बेटे संतोष सुमन तेजस्वी यादव के बयान के विरोध का मोर्चा संभाल रहे हैं। अब इस लड़ाई में मांझी की बहू विधायक दीपा मांझी की भी एंट्री हो गई है, जो लालू प्रसाद की बहू राजश्री यादव पर निशाना साध इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। हर 3 महीने पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे प्रोग्रेस कार्ड। शिक्षकों के लिए आया नया आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर 3 महीने पर बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, छात्रों की नियमित उपस्थिति और अभिभावक शिक्षक बैठकों पर जोर दिया गया है। छात्रों को नियमित होमवर्क मिलेगा और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। तेजस्वी ने रखा युवाओं की दुखती रग पर हाथ। दरभंगा से दिया बड़ा संदेश। बिहार की सियासत में आएगा भूचाल। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखते हुए बद्दा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर डोमिसाइल नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा, जिससे बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। उन्होंने पेपर लीक की समस्या को खत्म करने का भी वादा किया। बिहार में बहार है, लेकिन सड़क पर गड्ढों की भरमार है। रोज पलट रहे वाहन, खतरे में लोगों की जान। बिहार सरकार राज्य में बाहर होने का लाख दावा कर ले, लेकिन सड़क पर गड्ढों की भरमार इसकी पोल खोलते दिख रही है। कई वाहन मालिक और ट्रक चालकों ने इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उक्त सड़ी डी चेक पर परिचालन कभी भी ठप हो सकता है। लोगों की जान खतरे में रहती है। आरा न्यूज। हड़ताल पर बैठे सभी राजस्व कर्मचारियों को मिल गई फाइनल वार्निंग। डीएम की चेतावनी के बाद मचा हड्डी सेच कंप। भोजपुर के जिलाधिकारी ने हड़ताल पर बैठे राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे बुधवार तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार अनुपस्थित रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर 3 महीने पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे प्रोग्रेस कार्ड। शिक्षकों के लिए आया नया आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर 3 महीने पर बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, छात्रों की नियमित उपस्थिति और अभिभावक शिक्षक बैठकों पर जोर दिया गया है। छात्रों को नियमित होमवर्क मिलेगा और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। मक्का किसानों के लिए जरूरी खबर। देश में ही मिल गया बड़ा बाजार, दामों में आएगा उछाल। भारत और बांग्लादेश के बीच मक्का के व्यापार में कमी आई है। इसके पीछे का कारण यह है कि वहां से कारोबारियों ने ऑर्डर कम कर दिए हैं। ऐसे में मक्का किसानों के लिए देश में ही नया और बड़ा बाजार तैयार हो गया है। खास तौर पर इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां इसे खरीद रही हैं। इसकी वजह से कीमतों में भी उछाल आ सकता है। बेगूसराय यूथ कांग्रेस के नेताओं को मिल गया अल्टीमेटम।
आदेश नहीं मानने पर पार्टी से होगी छुट्टी। बेगूसराय यूथ कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक रामाश्रय चौहान ने कहा कि पार्टी के निर्देशों का पालन न करने वाले पदाधिकारियों को पद से हटाया जाएगा। उन्होंने जिला कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन कर रहा है। शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कांग्रेस के योगदान को बताने की अपील की ताकि लोग पार्टी से जुड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़ा कर अदालत से आदेश लेने की जांच के दिए आदेश। मुजफ्फरपुर जिले का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर में जमीन की बिक्री से जुड़े मामले में फर्जी वकील और फर्जी समझौता पत्र पेश कर कोर्ट से आदेश लेने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। हरीश जायसवाल ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने कोई वकील नियुक्त किया था। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। बखरी की राटन पंचायत की 4 बेटियों ने किया कमाल। बिहार पुलिस में भर्ती होकर जिले का नाम किया रोशन। बिहार पुलिस में बेटियों का दबदबा कायम है। बेगूसराय के बखरी की राटन पंचायत की 4 बेटियों ने बिहार पुलिस में भर्ती लेकर जिले का नाम रोशन किया है। मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद राम पंकज पासवान, सरोजिनी भारतीय नागेश्वर, महतो महेंद्र साहब, पप्पू पोद्दार, भावेश पासवान, लालू महतो साहब पासवा समेत कई लोग मौजूद थे। वैज्ञानिकों का कमाल, खेत में खाद डालने के लिए बनाई स्वचालित मशीन। डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों ने एक स्वचालित मशीन बनाई है जिसके जरिए खेत में खाद डाली जाती है। खाद की लागत कम करने वाली यह मशीन खेत में घूम घूम कर खाद डालेगी। जिस पौधे को जरूरत होगी उसे खाद दी जाएगी, जिससे खाद की लागत भी कम होगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा। इस मशीन में सेंसर लगा है। यह जांच कर उसी हिसाब से खाद देता है। यह ऑटोमेटिक मशीन है। इसे रिमोट से चलाया जा सकता है। जैसे खेत में कीटनाशक का छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में खाद छिड़कने के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यूरिया खाद खेत में डाल सकते हैं। यह छोटी मशीन है जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। ऑटोमेटिक खाद छिड़कने की मशीन अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1 साल में यह बाजार में उपलब्ध हो सकती है, ऐसा इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है। वह बताते हैं कि इससे किसान की मेहनत और लागत कम होगी। इस मशीन का निर्माण किसान की मदद और खेती की लागत कम करने के लिए किया गया है। वैज्ञानिकों का कमाल, खेत में खाद डालने के लिए बनाई स्वचालित मशीन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में दी जाती है। यह पैसा केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। केंद्र की मोदी सरकार अब तक योजना की 19 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। ध्यान रहे, अगली किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने EKYC, भूलेखों का सत्यापन, बैंक खाता आधार से लिंक और NPCI DBT ऑप्शन ऑन का कार्य पूरा कर लिया है। यह काम पूरा ना करने पर आपकी राशि अटक सकती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के सौतेले बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शादी की थी। उनकी शादी भी काफी चर्चा में थी। अब उनकी पत्नी रिंकू मजूमदार के 28 वर्षीय बेटे प्रीतम उर्फ श्रींजॉय की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह घटना कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक रिंकू मजूमदार की पिछली शादी से हुआ बेटा था। राजस्व सेवा के 15 अधिकारी मुख्यालय तलब, सामने आई बड़ी वजह। देखें, अफसरों की लिस्ट बार बार आदेश देने के बाद भी सर्विस बुक जमा न करने वाले राजस्व सेवा के 15 अधिकारियों को मुख्यालय में तलब किया गया है। इन्हें कहा गया है कि 15 मई को 10 बजे मुख्यालय आएं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के समक्ष उपस्थित हों। इनमें किशनगंज एवं रोहतास के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी क्रमशः रमण राय और चंदन कुमार शामिल हैं। इनके अलावा शेखपुरा के सीओ गौरव प्रकाश, मधेपुरा के राजस्व अधिकारी सह कानूनगो काशिफ नवाज, अजया के राजस्व अधिकारी सह कानूनगो धीरेन्द्र कुमार भी शामिल हैं। बिहार बोर्ड ने 11वीं में एडमिशन के लिए दिया विशेष मौका। आवेदन के लिए 20 मई है लास्ट डेट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड 11th क्लास एडमिशन ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 कक्षा 11वीं नामांकन के लिए आवेदन का विशेष मौका दिया है। परीक्षा समिति ने कहा कि सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा में सफल विद्यार्थी जो 11वीं में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, वे ओएफएसएस के माध्यम से 20 मई तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई को समाप्त हो गई थी। ममता सरकार का बड़ा ऐलान, निकाले गए ग्रुप सी डी कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा भत्ता। कब पश्चिम बंगाल में नौकरी से बाहर हुए स्कूलों के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान किया कि ऐसे कर्मचारियों को अब राज्य सरकार की तरफ से हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्रुप सी के कर्मचारियों को 25,000 रुपए और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। के कर्मचारियों को 20,000 रुपए मासिक सहायता तब तक मिलेगी जब तक अदालत में इनकी नियुक्ति को लेकर केस लंबित है। राहुल गांधी का दरभंगा दौरा रद्द, प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति देने से किया इनकार। राहुल गांधी का दरभंगा दौरा रद्द हो गया है। राहुल गांधी को दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है। इस कारण राहुल गांधी का दरभंगा दौरा रद्द हो गया है। 15 मई को राहुल गांधी दरभंगा के आम्बेडकर हॉस्टल में राहुल एससी और एसटी छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद करने वाले थे। इसी मंच से राहुल गांधी कन्हैया कुमार की शिक्षा न्याय यात्रा को भी हरी झंडी दिखाने वाले थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह यात्रा राज्य में शिक्षा व्यवस्था की खामियों, सत्रों में देरी, पेपर लीक और छात्रों पर दमन के मुद्दों को उजागर को लेकर था। इसके साथ ही राहुल गांधी का दरभंगा में एक जनसभा संबोधित करने का प्लान था।